वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेनवाइज बाय वन केमिस्ट्री क्लासेस 2.0 में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम या कूलाम लॉ। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सत्यापन कर लेते हैं। यदि दो बिंदुओं का आवेश Q1 Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो तथा उन पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो, तो चलिए देखते हैं। ये यदि दो बिंदुओं का आवेश, एक बिंदु दो बिंदु, यदि दो बिंदुओं का आवेश Q1 Q2 तथा उनकी बीच की दूरी, ये उनकी बीच की दूरी r हो तो उन पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F। ठीक, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए F क्या है, जो कि बल है। अनुक्रमानुपाती क्या है, ये F जो कि बल है इन आवेशों के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए ये चिन्ह लगा हुआ है। Q1 Q2 आवेश है, ठीक है, इसीलिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, हमारी समीकरण एक हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। देखिए Q1 और Q2 एक आवेश है, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और F अनुक्रमानुपाती 1/r², ये क्या है, ये भी हमारे डेफिनेशन में दिया हुआ था। उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए वर्ग आया शब्द, इसलिए हमने वर्ग लगा दिया, स्क्वायर यानी कि, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से जब इनको मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। अभी देखो कैसे आया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। F है, F आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती है, दोनों में अनुक्रमानुपाती लगा दिया। अब इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 वन में r² है, 1/, हटा दो, 1/, में तो आ ही रहा ना हमारा, तो r² लिख दो सिर्फ, आ गया ना, सेम है ना। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। अब इसको हमने, अब इसमें कैसे लिख लिया, आपको K कहाँ से आ गया, तो चलिए इसके फिर डेफिनेशन देखते हैं। जहाँ K अनुक्रमानुपाती एक नियतांक है, ये क्या है, K जो है एक अनुक्रमानुपाती का नियतांक है। अनुक्रमानुपाती जो हमने हटाएंगे ये वाला, जब भी अनुक्रमानुपाती हटेगा, इतिहास गवाह है, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया गया हो, = लगाया गया है, वहाँ पे एक नियतांक आता जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे K आ रहा है, जहाँ K अनुक्रमानुपाती का एक नियतांक है और इसका मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर अपॉन कूलम स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए K का मान रख देते हैं, उसी सूत्र में जो हमने निकाला था। F, अब अनुक्रमानुपाती हटा रहे हैं तभी तो K आ रहा है ना, अनुक्रमानुपाती एक नियतांक है जिसका मान K होता है। अब = K, हमने ये अनुक्रमानुपाती काट रहे हैं बिल्कुल भी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, K और Q1 Q2 तो वैसे ही वैसा रहेगा, अपॉन में r² आ जाएगा। अब r² है, अब इस फिर से लिखते हैं F जो कि बल है हमारा, = अब K का मान क्या बताया था हमने, बताओ। अच्छा, 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर, ठीक है, 9। और Q1 Q2 इंटू में Q1 Q2, ठीक, क्योंकि हमारे आवेश में, और r क्या है, r² क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच जो दूरी है वो है, ठीक है। हमारा क्या आ गया बताओ। अच्छा, कूलाम का नियम आ गया, कूलाम का नियम आ गया। अब इसी को हमने पहले से लिख रखा था, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए F = 9 × 10⁹। अब देखो यहाँ पे 9.0, इसका मतलब तो होता नहीं है, क्यों होता है बताओ, नहीं होता, तो हम इसको काट भी सकते हैं, 9 खाली लिख सकते हैं। तो F = 9 × 10⁹ × Q1 Q2 r²। अब हम ये नहीं करें, इसको हटा ही दो आप, ये मान होता है, लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, इसका मतलब कोई नहीं होता, ठीक। अब K का मान दूसरा मान क्या होता है, देखो एक तो सूत्र हमने देखा कि जो है ये होता है, ये कभी कभी आपने लिखा हुआ देखा होगा, क्या देखा होगा, F = 1/4π0 और Q1 Q2 r², न्यूटन लगा होगा यहाँ पे, न्यूटन। तो हम लोग अब वही देखेंगे कि दूसरा मान कैसे लिखा। K का दूसरा मान क्या है, F = K Q1 Q2 r²,
ये तो हमारा पहले से ही था ना सूत्र। अब के में हमने क्या कर दिया, एफ इजिकल टू 1 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, इसका मतलब हो गया, कर दिया। आपको कैसे कर दिया, तो एफ इजिकल टू के का मान क्या बताया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हमारा सूत्र आ गया हमारा। ठीक है, क्या आ गया, सूत्र आ गया। दिखानी होगा आप लोगों को, सॉरी इसके लिए। देखिए एफ का एफ आ गया, ये बल है हमारा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या है, के का मान है, Q1 Q2 बना आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, आवेश है। आर क्या है, दूरी है। किसकी दूरी है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी, जो कि वर्ग में है, इसलिए वर्ग लगा दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन। आप लोगों को समझ में आ गया ना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बाकी जो मन चाहे वो कर दो।